Hello class 10 students, how are you? I hope you are doing well. So today I am going to teach you that graphical method of solution of a pair of linear equations. Okay, in our previous class we have learned what is introductory part about what is the linear equation, pair of linear equation in two variable, and we also performed their solved their exercise 3.1, okay, which is based on the form the algebraic expression algebraically and graphically, okay, represent the situation in our previous class. So today I am going to teach you graphical method of solution of a pair of linear equation. How can you decide that whether the line of a graph is intersecting or parallel or coincidence, or what is the solution of a given situation of a when you have given the pair of two linear equation. So without any further ado, let's see how I am going to show you how can you recognize whether the line the form which is represented on the graph either be intersecting, parallel or coincidence. So let's start. So if you have given two pair of linear equation, that is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and second one you have a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. These are the two pair of linear equation in two variable, okay. So first statement you have, that is first statement, okay. So first case first, what when you have, that is you have to find a1 by a2 is not equal to b1 by b2. That means what I meant to say, that you have to find, see, a1 by a2 and b1 by b2, if both are not equal then what is the situation occur, क्या situation आएगा. सो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा क्या होगा, इट हैज़ अ टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन. जो लाइन बनेगी कैसे बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, ठीक है. और इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन जो आएगा एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन इसका आएगा, ठीक है बच्चों. और एक चीज़ जो इसको बोला जाता है इसी केस में आता है कंसिस्टेंट, ओके. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट जो आपका केस है क्वेश्चन केस टू में क्या है, आपको a1 बाई a2 फाइंड कर लेना है, फिर b1 बाई b2 फाइंड कर लेना है, अलग अलग करके सेपरेटली b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 फाइंड कर लेना है. If these three are the value of these three are equal, then what is the type of a lines, okay. So it has a coincident line. मैं दिखाऊंगा आपको कैसा दिखता है कोइंसिडेंट लाइन, ओके. और इसका जो सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइन का जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है बच्चों. अब थर्ड जो सिचुएशन बनता है, और इसको भी बोला जाएगा कंसिस्टेंट, ये कि इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, ठीक है. ये आता है आगे कि मैं जब एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करूँगा तो आपको इसमें सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है. सो अब यहाँ पे जो थर्ड सिचुएशन बनती है आपकी, a1 बाई a2 फाइंड कर लेनी है आपको, b1 बाई b2 भी फाइंड कर लेनी है आपको, फिर c1 बाई c2 भी फाइंड कर लेनी है आपको. बट पहला तो इक्वल हो जाएगा, बट तीसरा इक्वल नहीं होगा. तो इस सिचुएशन में जो लाइन बनेगी कैसी बनेगी, ये बनेगी पैरेलल लाइन. दो लाइंस क्या होगी, ना ही इंटरसेक्ट करेगी ना ही कोइंसिडेंट है ना, कोइंसाइड करेगी. तो इस केस में क्या करना है आपको, इस केस में क्या बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा. और पैरेलल लाइन बनेगा तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है. नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों. तो इस तरह से आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आप अच्छे से देख लो, ये आपको एग्जाम में आता भी है, पूछा भी जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना. तो ये आपको सिचुएशन है ये, ठीक है.
फिर से मैं रिपीट करता हूँ, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/2। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट होगी ये, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2। तो कोइंसिडेंट लाइन, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट a1/a2 और b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो पैरेलल लाइन्स, नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है मैं वो सॉल्व करूँगा, दैट इज़ NCERT का एक्सरसाइज 3.2 है ना, एक्सरसाइज 3.2 ओके, NCERT क्लास 10 मैथमेटिक्स। So first question you have given, that is in question number first you have given here, see what 10 students of class 10 के 10 students took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part the quiz. सो इस सिचुएशन को क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है एंड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सॉल्यूशन को कैसे बनाना है बच्चों, ग्राफिकली सॉल्यूशन को बनाना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 है आपका, बॉयज़ और गर्ल्स है, और गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जो लड़कियां हैं वो 4 यानी 4 ज़्यादा है, किन से, बॉयज़ से। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ किस तरह से आपको करना है। देखिए, सो यहाँ पे इन आवर प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द हाउ टू फाइंड अ वेरिएबल्स इन अ वर्ड प्रॉब्लम, किस तरह से फाइंड करना है आपको वर्ड प्रॉब्लम में। तो क्या करना पड़ेगा, वन थिंग आई सेड देयर, दैट इज़ यू हैव टू फाइंड आउट द 2 अननोन वेरिएबल फ्रॉम योर वर्ड प्रॉब्लम। सो इन दिस प्रॉब्लम that is 10 students of a class 10 took part in a mathematics quiz. Here you have the 2 unknown, that is number of girls and number of boys. So let the number of boys is equal to what? Number of boys is equal to what? Say x, and number of girls is equal to y. And I also told here that you have to find the 2 situation. So you have to find the 2 situation from your given word problem. 2 situation find करना है आपको। तो here 2 situation you got, that is the first situation, that is to 10 students। पहला situation यहीं पे है, पहला जो केस है यहीं पे आ गया आपका। 10 students मतलब what, x plus y equal to 10, क्योंकि x मेरा बॉयज़ है, y मेरा गर्ल्स है, तो बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के ही क्या बनता है, स्टूडेंट्स। दैट इज़ फर्स्ट, आपको मिल चुका है। दूसरा जो आपका ये केस है, गर्ल इज़ 4 मोर देन, लड़कियां जो है 4 ज़्यादा है, किन से, लड़कों से। सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव, दैट इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या आ गया बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या हो गया बच्चों, आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये। ठीक है, अब जो फर्स्ट इक्वेशन आपका ये हो गया, तो सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज अ नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number of boys। लड़कियां जो है गर्ल्स, तो गर्ल्स कौन है, y, इज मीन्स व्हाट, इक्वल टू, लड़कियां है, इज मीन्स इक्वल टू 4 मोर देन, 4 मोर मतलब क्या होता है, प्लस देन नंबर ऑफ बॉयज़ कितना, x। तो ये आपका सिचुएशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से y आप निकालोगे, क्योंकि ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो मैंने पहले बताया था कि आपको वैल्यू निकालनी होती है। तो ये y इक्वल टू 10x ले लो आप, ये चीज़ आपका, और यहाँ पे y इक्वल टू 4 प्लस x, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 वैल्यू निकालनी है। जब मैं बात करूँगा इसकी, y इज़ इक्वल टू, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट y इज़ इक्वल टू 10 माइनस x, तो यहाँ पे सिचुएशन आप निकाल दो, बॉक्स बना दो इस तरह से, 2 सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशन आप निकाल दो, यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो। अगेन आपको यहाँ पे भी करना है, व्हेन y इज़ इक्वल टू 4 प्लस x, तो यहाँ भी आप सॉल्यूशन बना सकते हो।
इस तरह से आपको मैंने बताया था किस तरह से करना है, ठीक है, पहले क्लास में। सो यहाँ पे आपको देखो कैसे करना है, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर x रखते हो आप 2 तो y कितना आ जाएगा 8, देखो। रखते हो 3 तो आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे भी रखो आप 2 आ जाएगा 6, रखो यहाँ पे 3 तो आ जाएगा 7, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 + 2 6, 3 4 + 7 ये आ गया। तो ये आपका वैल्यू है। तो ये वैल्यू मेरी काम आने वाली है जब मैं ग्राफ सॉल्व करूँगा। तो मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। अब उसको ग्राफ पेपर में बनाना, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में अच्छे से बनाना, ऑलरेडी वहाँ पे रहता है। तो मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो निकाल नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं ग्राफ में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लेन शीट में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो निकल नहीं पाएगा। आप लोग बनाना, ठीक है। दोनों प्लस वाली वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही लूँगा मैं। यहाँ पे x ये आपको आता है, ये y होता है, ये ओरिजिन होता है, ये राइट साइड में आपका प्लस साइन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। तो अब कितने भी वैल्यू ले सकते हो आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फर्स्ट जो यहाँ पे मिलाना है, देखो मैं दिखाऊंगा फर्स्ट जो ग्राफ में बनाऊंगा इसको। तो फर्स्ट की वैल्यू x = 2 तो y = 8। तो x मेरा 2 है तो y कितना हो जाएगा, x 2 है तो y कितना हो जाएगा। यहाँ से आप इस तरह से आओगे ग्राफ में तो y कितना हो जाएगा आपके लिए 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये, तो ये 2 और 8, ठीक है। नेक्स्ट जो वैल्यू है 3 और 7, x 3 है तो y 7 है। तो x 3 है तो यहाँ से आते 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 x 3 हो गया तो y आपका कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। अब यहाँ से क्या करो आप, ग्राफ ये आपका 3 और 7 है तो ये मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ हो गया मेरा, ये आपको है y = 10 - x का ग्राफ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लाइन ड्रॉ करनी है आपको ये वाली वैल्यू से, ठीक है। तो फर्स्ट 2 और 6, तो 2 आ जाओ यहाँ पे और 6 आ जाओ यहाँ पे आपका 2 और 6। ये 3 और 7 अगेन यहाँ पे आता है। तो यहाँ से जब ड्रॉ करोगे आप तो यहाँ पे आपको लाइन यहाँ कट होगी, ये वाली लाइन देखो यहाँ कट हो गई, ये वाली y + 4x। तो यहाँ पे जहाँ पे कट हो रही है ना, तो यहाँ से आप ऑलरेडी देखो यहाँ लाओगे 3 या ये लाओगे y। तो ये आपका x एक्सिस है, तो x क्या था आपका, x क्या था बॉयज़ है ना, और y क्या था गर्ल। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे, तो लाइन्स कट या इंटरसेक्ट ईच अदर एट 3 7। पहली वाली वैल्यू x की, दूसरी वाली वैल्यू y की। तो हैंस x = 3 that is a boys and y = 7 that is this is your girls, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही सिंपल है, इस तरह से ग्राफिकली मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3.2 का बहुत ही सिंपल है, मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद करो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ये जो बेस्ड है आपका, वही उसी चीज़ पे आपको फाइंड आउट करना है कि लाइन्स जो देगा इसका इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, वो फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, उसको बनाओ जाके। उसके अलावा ये भी है अगर तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जो है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है 2, बस a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालो। इस तरह से जो मैंने केस बताया था इसमें पहले फर्स्ट सिचुएशन में जो मैंने केस बताया था, इसके तीनों केस के अकॉर्डिंग आपको इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ एक बना के किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 of 1। इन क्वेश्चन नंबर 2 of 1 एक्सरसाइज 3.2 ऑफ NCERT क्लास 10 मैथमेटिक्स क्या है, 5x - 4y + 8 = 0 and 7x + 6y - 9 = 0. So from here you can find that is a1 = 5, b1 = -4 and c1 = 8. So here a2 = 7 and b2 = 6, c2 = -9. सो फाइंड कीजिए a1/a2 निकालना है आपको। तो 5/7 आ गया,
आप b1 बाई b2 निकालना, तो क्या आ जाएगा -4/6 दैट इज 2 2 जा 4 2 3 जा 6 दैट इज -2/3। आप निकालना है c1 बाई c2 तो 8 बाई -9। तो ये देखो तीनों आपका डिफरेंट है, दैट इज़ a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये दोनों नॉट इक्वल आ गया, ऑलरेडी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये सिचुएशन आ गया। सो हियर a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2। सो a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सिचुएशन क्या होता है मेरा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ना, यही पूछ रहा है आपको। सो आपको बताना है इट हैज़ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, बस ये बताना है आपको, बस हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बनाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपका क्या बताना है, यहाँ पे कंसिस्टेंट दिया हुआ है, इनकंसिस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लूँगा यहाँ पे। ठीक है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन 1 हो गया आपका। अब यहाँ पे इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखोगे तो इधर लेके आओगे तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको 4x, ये हो गया इक्वेशन 1, माइनस 6y इक्वल टू 9 दी हुई है दूसरी इक्वेशन, तो 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी। अब यहाँ से a1 यू हैव दैट इज़ 2, यहाँ देखो आप। ठीक है, a1 दैट इज़ 2 एंड b1 दैट इज़ -3 एंड c1 दैट इज़ -8। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हियर a2 इज इक्वल टू 4, b2 is equal to -6 and c2 equal to -9. So here you have that is first a1 by a2, find out 2 by 4 that is 1 by 2. Okay, next b1 by b2 that is -3 by -6, minus cancel, 3 1 3 2 again 1 by 2. But in c1 by c2 you have -8 by -9, so 8 by 9. So from these what you conclude that is a1 by a2 is equal to b1 by b2. These and these are equal but not equal to c1 by c2. ये नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये सिचुएशन कौन सा है, जब आप देखोगे फिर से सॉल्यूशन वाला जो मैंने बताया था, तो ये सिचुएशन देखो थर्ड वाला है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, equal to b1 by b2 and not equal to c1 by c2. So it is a inconsistent solution. Okay, find out the equation are the consistent. So it is इनकंसिस्टेंट। ओके बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। इस तरह से सॉल्यूशन आपका बनाना है, देख लो। ठीक है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, इसको बनाना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर द कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके क्लास, देन थैंक यू।